कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जींद विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर प्रचार करने पहुँचे हैं, तो किस प्रकार से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है? ये जानना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव जो है ना, अंडर करंट जो है ना, हमारे साथ 60% की रेशो हमारे साथ जुड़ी हुई है जी। कितनी पार्टियां उसमें से खरीद फरोख्त करेंगी, क्योंकि छोटा तबका जो है ना हमदर्दी तो जताता है, कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन कितना भी मैनेज करें, हम 45% से बिलो नहीं आएंगे। 10-15% लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं पार्टियां पैसे के बलबूते। हमारी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। मार्जिन कितना रहे, इसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। खरीद फरोख्त का अंदेशा है आपको? मतलब देखिए, ये बाई इलेक्शन है, पार्टियों के पास अपार धन संपदा है। मालूम होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर बहुत भारी गरीबी है, और उस प्रदेश के अंदर, जींद के अंदर भारी गरीबी है, बहुत भारी बेरोजगारी है। इसमें मैंने कहा कि भाई, अगर कुछ पैसे वाले आपसे पूछें कि बकाऊ वोट हैं, तो बोल लो उनको कि हाँ, हमारे यहाँ तो पूरा मल्ला ही बकाऊ है। माल बंटवाओ जी करके, और उसके बाद पाँव से जूती निकाल कर, कपड़े उतरवा के उसकी करो पिटाई, और थाने में करो फोन। आगे भविष्य में एक मुकदमा दर्ज हो जाए, जब गवाही करवाने के लिए आएगा तो फिर और पैसे देगा। इसलिए चोरों ने बहुत माल लूट रखा, और जनता अगर चोरों को लूट ले तो कोई बुराई नहीं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? हमारा 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, एक परिवार में एक नौकरी। जो वृद्ध हैं उनको किसी के हाथ ना पैसारना पड़े, 5,000 की उनकी पेंशन। जिस परिवार में कभी नौकरी लगी ही नहीं, सबसे पहले उनको नौकरी, और नौकरी मिलने तक 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता। हमारे दो किसान और मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति। भूमिहीन लोगों का कर्जा 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। ये सारे कुछ हमने गरीब लोगों के लिए अपना एक प्लान रखा है, जिसमें जनता के झूठे आश्वासनों से परे नेताओं ने देश को 70 साल तक लूटा। अब एक बड़े बदलाव की तरफ देश है। साहब, भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग का थोड़ा सा कारण खुला सकते? जिस बीजेपी ने बैकवर्ड समाज के वोट मोदी जी को बैकवर्ड पेश करके लिए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2009 में जब भूपिंदर सिंह हुड्डा ने झूठे पेपर बना करके अपने लोगों को आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण रद्द करने के बाद, जाट आरक्षण रद्द करने के बाद, जैसे ही 500-400 लोगों ने केंद्र की सरकार डरा दी कि हम तुम्हारी सरकार करा देंगे, दिल्ली हरियाणा जला देंगे, तो डरती सरकार ने उनको आरक्षण भी दिया, हरियाणा भी जलवाया। उसको लेकर के हम उसी दिन ये बात कही थी कि जिस पार्टी को हमने खून से सींचा, 90% बैकवर्ड समाज ने वोट दिए, अगर उनका पक्ष लेने की बजाय उनका विरोध करने के लिए खड़ी होगी, जहां अपने लोगों का गला कटता हो, हम ऐसी राजनीति पे थूकते भी नहीं। उसी दिन बीजेपी को बोल दिया था कि हमने बीजेपी छोड़नी, आप हमें निकालो, रखो, वो विषय आपका। सर, वो लोग कौन है जिनसे बीजेपी डर गई थी? 500-400 लोग जो जाति विशेष के लोग थे, जिन लोगों ने बीजेपी को डराया जाट आरक्षण के समय, उनके नाम, जो लोग आरक्षण मांग रहे थे, अब वो तो 500-400 लोग जो मोतबर लोग थे एक समाज के, उन लोगों ने बीजेपी को धराशायी कर दिया। सर, अगर इलेक्शन जीतते हैं तो जींद के विकास के लिए क्या किया जाएगा? इस इलेक्शन के जीतने से तो ना सरकार बनती ना गिरती। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि ये है सेमीफाइनल। हाँ जी। तो ये सीट मैंने जीती, तो मैं 70 सीटों से हरियाणा विधानसभा जीतूंगा, और जींद में जब जीतने के बाद तो पहला होम डिस्ट्रिक्ट इसी को बनाऊंगा, यहीं से सिस्टम चलाऊंगा, और जींद के लिए एक इंडस्ट्रियल हब, पर्यटन हब बना करके इन बच्चों को रोजगार से जोड़ूंगा जो लोग लाचार रहे। आज यहाँ पर इस्पात मंत्री बने बैठे लोग जींद को अपना पैतृक डिस्ट्रिक्ट बना के इसका जींद का जी निकाल रखा है। उन लोगों को पता लग जाए कि अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संस्थापक और
कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी इस समय जींद में यहाँ मौजूद हैं अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए। आपने देखा किस तरह से इन्होंने दावा किया है कि जींद का उपचुनाव जीतने के बाद ये लोग आगामी विधानसभा के चुनाव में 70% सीटें जीतेंगे। 70% सीटें जीतने के बाद इन्होंने जींद को इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने का दावा किया है कि जींद को इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में जींद को एक नई पहचान देने का दावा भी सांसद राजकुमार सैनी कर रहे हैं। बहरहाल इसके लिए जींद के लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन नवनीत खरब के साथ परवीन ठाकुर, जींद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।